आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है जो दिन में आप 3 से 4 बार तो करते ही हैं। मेरा मतलब ये नहीं था, बट उसके पहले का प्रोसेस, मतलब कि खाना। कहा जाता है एक इंसान अपने पूरे जिंदगी में 35 टन तक का खाना खा सकता है। 35 टन बराबर होता है 6 हाथी, 9 दरियाई घोड़े और 1/3 ब्लू व्हेल के बराबर। अब पूरी जिंदगी कोई एक चीज तो नहीं खा के रह सकता, राइट? पता चला प्रभु के गुण गाओ दाल रोटी खाओ के चक्कर में आप 35 टन का दाल रोटी खाते रह गए। हम हैं जर्मनी के फाइनेंशियल कैपिटल फ्रैंकफर्ट में और बात करेंगे जर्मन डिशेस के बारे में कि आखिर जर्मन्स खाते क्या हैं। मीट 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 मीट। स्टैटिस्टा के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमने एक जर्मन की एनुअल फूड कंजम्पशन की रिपोर्ट्स देखी और हमें उसमें पता चला कि एक जर्मन 59 किलोग्राम्स ऑफ मीट कंज्यूम करता है पूरे साल में, जिसमें पोर्क की कंजम्पशन है एट 34 किलोग्राम्स, पोल्ट्री की कंजम्पशन है एट 13 किलोग्राम्स एंड बीफ एट 10 किलोग्राम्स। और कभी कभार इधर उधर कोई जानवर घूमते मिल गया तो इसको भी ये लोग खा लेते हैं। एक आदमी दिन में 3 से 4 बार तो खाना खाता ही है। उस हिसाब से हम दिन को 3 से 4 भाग में बांट सकते हैं। सो हियर आर द जर्मन मील टाइमिंग। सुबह का नाश्ता 6 से 8 बजे के बीच, दोपहर का लंच 12 से 2 बजे के बीच, शाम की चाय 3 से 4 बजे के बीच और रात का डिनर 6 से 8 बजे के बीच। सुबह के नाश्ते की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है ब्रेड, जिसके बिना इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ऑफिशियली जर्मनी में 3200 तरीके के ब्रेड मिलते हैं। 2014 में यूनेस्को ने जर्मन ब्रेड कल्चर को अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर लिया। ब्रेड का क्रेज यहाँ पे इतना है कि इन्होंने इस पे प्रॉपर नाम निकाल दिए हैं, जैसे आबेंडब्रॉट, जिसका मतलब है डिनर। लिटरली इसका मतलब है इवनिंग ब्रेड। ब्रेड के नाम पे तो इनके यहाँ पे कार्टून भी निकल गया है, जैसे वेन द स्प्रॉट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जर्मनी में ब्रेड बेक करने के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। आप जर्मनी में ब्रेड तभी सेल कर सकते हैं जब आपके पास बैकमाइस्टर की डिग्री हो। तो क्या पराठे बनाने के लिए भी डिग्री चाहिए क्या? बेकरीज यहाँ पे संडे को भी खुली होती हैं, जबकि बाकी सारी दुकानें यहाँ पे संडे को बंद रहती हैं। ब्रेड के अलावा बाकी सब चीजों का सपोर्टिंग रोल है ब्रेकफास्ट में। अगर वर्किंग डे हो तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगता ब्रेकफास्ट बनाने में। थोड़ा न्यूटेला, थोड़ा बटर, थोड़ा क्रीम चीज या ऑलिव्स के साथ प्रेफर करते हैं जर्मन्स ओपन सैंडविचेस खाने का। बट यही बात वीकेंड पे करे तो इनके यहाँ पे दावत निकल जाती है। अलग अलग तरह के स्मोक्ड सैल्मन, सॉसेजेस, चीज, सलामी, ब्रेड्स, केक, गुर्किन, ऑलिव्स और पता नहीं क्या क्या चीजें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो है एग्स। जर्मन्स अपना एग्स मोस्टली हाफ बॉइल्ड खाना पसंद करते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट अवेलेबल ऑप्शन इज स्क्रैम्बल्ड एग्स। और एक चीज जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे पी जाती है उसको कहते हैं कैफे क्रेमा। इंडिया में जो अमेरिकानो के नाम से बिकती है वो यहाँ पे कैफे क्रेमा के नाम से भी बिकती है। On an average, a German drinks 2.6 cups of coffee every day. Just to let you know, Melita Benz invented the paper coffee filter in 1908. और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, जर्मनी में कोल्ड कॉफी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। Now let us move on to lunch और मिटागेसन। मिटागेसन मतलब दोपहर का खाना। जर्मन्स प्रेफर करते हैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में लंच करना, और पूरे दिन में यही एक ऐसा टाइम होता है जब गर्म खाना सर्व किया जाता है। मतलब कि जिस कॉन्सेप्ट से हम खाना खाते हैं, यहाँ का हिसाब उल्टा ही है। बेटा बेटा जी, 2 बार हो गया खाना गर्म करके लाई हूँ, कब खाओगे? Nein, du musst dein Essen zuerst abkühlen lassen und dann kannst du essen. यूजुअली जो भी वर्किंग होते हैं वो या तो अपना लंच ऑफिस के कैफेटेरिया में खाते हैं या फिर छोटे फूड स्टॉल्स में, जिनको इम्बिस भी कहा जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मन कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट्स में लंच करेंगे तो आपको यहाँ मेन्यू में ये टिपिकल डिशेस मिल जाएंगे, जैसे फ्रिकाडेलिन, जर्मन मीट बॉल्स, गुलाश एक तरह का मीट बेस्ड सूप जो कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत खाते हैं, सावर ब्राटन, बीफ रोस्ट, श्निट्ज़ेल मेरा सबसे फेवरेट डिश। इसको आप जर्मनी का बटर चिकन समझ लीजिए। यू कैन ऑल्सो से इट एज द मोस्ट पॉपुलर जर्मन डिश ऑन अर्थ। श्निट्ज़ेल भी काफी वैरायटीज के होते हैं, जैसे यागर श्निट्ज़ेल, राम श्निट्ज़ेल, वीनर श्निट्ज़ेल, कॉर्डन ब्लाउ एंड द लिस्ट गोज ऑन। उसके बाद है माउल्टाशन, दैट एक्चुअली मींस जर्मन मीट डम्पलिंग्स, एंड श्वाइनहाक्से। बट वेजिटेरियन में क्या ऑप्शंस हैं? वेजिटेरियन लोगों के लिए 2 ही ऑप्शन रहते हैं। बेटर ये है कि आप जब किसी भी जर्मन रेस्टोरेंट में विजिट करेंगे तो आप अपने दिमाग में ये 2 डिशेस बैठा लीजिए कि मुझे ये तो ऑर्डर कर सकते हैं। एक है केज़ स्पेट्ज़ले और दूसरा है शुप्फ नूडलिन।
देसी भाषा में बताऊं तो एक का मतलब है मैकरोनी विद चीज एंड दूसरे का मतलब है आलू के नूडल्स। बट क्या केजे स्पेचले में भी अंडा डलता है? अगर आप ऐसे वेजिटेरियन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहां पे आप बिना अंडे का केक खाते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो आप पॉमिस मंगा सकते हैं, पॉमिस मतलब कि फ्रेंच फ्राइज, एंड दूसरा आप मंगा सकते हैं वो है सैलड। अगर यही लंच आप किसी इम्बिस या फूड ट्रक में करते हैं देन आपके पास ऑप्शंस हैं करी वूस्ट, ग्रिल्ड चिकन एंड फ्राइज। इसके अलावा यहाँ पे बर्गर्स, हॉट डॉग्स एंड टाकोस भी मिलते हैं जिसको मैं जर्मन डिश तो नहीं बोल सकती। यूजुअली इंसान अगर लंच हैवी करता है तो डिनर लाइट करना पसंद करता है। जर्मन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक प्रिंस, डिनर लाइक पॉपर। बट ये बंदे पे डिपेंड करता है और उसकी टाइमिंग्स पे कि कब वो हॉट मील खाना प्रेफर करेगा, लंच में या डिनर में। दोपहर के 3 बजे आता है कैफे एंड कुकिंग का टाइम। ये जर्मन्स को इतना इंपॉर्टेंट है जैसे एक दारू किसी दारूबाज को या कोई नशा किसी नशेड़ी को। अगर आपको किसी जर्मन ने कभी कॉफी पे बुलाया होगा तो ये याद रखिएगा जरूर कि वहां पे केक भी होगा। जी हाँ, कोई ऐसा वैसा केक नहीं, या तो चीज केक या तो ब्लैक फॉरेस्ट केक। यूजुअली ये रीति रिवाज जर्मन महिलाओं में ज्यादा है। Usually, the taste of the cake is directly proportional to the age of the host. सबसे ज्यादा टेस्टी केक्स 80 से 85 साल की ओमा के अवन से ही आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे दादी नानी के अचार हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं। डिनर को आबंड एसन या आबंड ब्रॉड कहा जाता है। यहाँ पे ये 1-2 ब्रेड के साथ कुछ सॉसेजेस, चीज एंड पिकल खीरा खा लेते हैं। डिनर में ज्यादा फैनफेयर नहीं होता एंड इज सपोज्ड टू बी अ क्वाइट एंड नाइस टाइम विद फैमिली। Now you know, जब आप जर्मनी आए तो जर्मन कुजीन में आपको क्या मिलेगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप जर्मनी आके क्या कुजीन ट्राई करना चाहेंगे यहाँ का। बिकॉज देयर इज नो लव एज सिंसियर देन द लव फॉर फूड।